जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे महर्षि लोमस का वेद निधि को विष्णु स्तोत्र सुनाना। वेद निधि ने महर्षि लोमस से कहा, हे भगवान, मैं आपसे महात्मा देवदूति के बनाए हुए विष्णु स्तोत्र को सुनना चाहता हूँ। हे राजन, वेद निधि के यह वचन सुनकर महर्षि लोमस कहने लगे, हे द्विजोत्तम, अब आपके सन्मुख महात्मा देवदूति द्वारा की हुई भगवान की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से पाप ताप शांत हो जाते हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप विश्व स्वरूप चक्रधारी और जगत के मालिक हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं स्तुति रूप हैं और यह सारा संसार आपका ही रूप है। तब भला आपकी कौन किस तरह से स्तुति करें। हे भगवान, जिसके श्वासों द्वारा अंगों और सूत्रों सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भला उस परमेश्वर को मेरी यह छोटी सी स्तुति किस तरह खुश कर सकती है। हे दीनबंधु, केवल भक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने यह वाचालता स्वीकार की है। हे भगवान, ब्रह्मा आदि देवता सब आप ही के स्वरूप हैं अथवा आप ही ब्रह्म रूप हैं और आपकी माया के वशीभूत होकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं। विष्णु जी उसका पालन करते हैं और शंकर जी उसका नाश करते हैं। अर्थात संसार के सृष्टि पालन और संहार कार्य को संपादित करने के लिए आपने अपनी ही माया से अपने तीन स्वरूप धारण कर रखे हैं। हे केशव, आप गुणातीत हैं और सबके घट घट की जानने वाले हैं। हे भगवान, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है, जिसकी शरण में चले जाने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है और जिसका स्मरण करने से अज्ञान और दुर्गति का नाश होता है, सतचेत तथा आनंद प्राप्त होता है, उस परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। हे देवादिदेव, जिनके नाम का ज्ञान हो जाने से किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे मनुष्य चराचर का अपना ही रूप देखने लग जाते हैं, उस विष्णु भगवान को हमारा बार बार प्रणाम है। हे जगन्नाथ, देवताओं की स्तुति सुनकर धर्म की रक्षा के लिए जिस भगवान ने दशावतार धारण किया है, वह हम पर सदा खुश हों। जो ब्रह्मादि से लेकर चींटी तक सब प्राणियों के दिल में विराजमान होते हुए सब चराचर जीवों के स्तंभ रूप हैं, वह भगवान हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करते रहें। हे शरणागत पालक, जो आकाश की तरह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो शून्य मूर्तिधारी हैं, जो सदैव हृदय आकाश में व्याप्त रहता है, जिसके प्रकार और प्रमोद के वशीभूत होकर माया जगत की रचना करते हैं। हे भगवान, चारवाक लोग पंचभूतों से उत्पन्न हुए जिस चैतन्य महाप्रभु की उपासना किया करते हैं, सौगत तर्क द्वारा क्षण भंगुर बुद्धि को मानते हुए जिस देवता को शरीर का परिणाम रूप मानकर पूजा है और सांख्य योग वाले प्रकृति से परे पुरुष मानते हुए जिसकी उपासना करते हैं, तथा उपनिषदों में रहित आनंद रूप और आकाश आदि पंचभूत मन देह बुद्धि विद्या और अविद्या आदि जिनका रूप होते हुए भी जो इससे परे हैं, वह आप ही हो। हे भगवान, आपकी शरण में आया हुआ मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, वह पापी अथवा दुराचारी हो, वह यमदूतों को उसी तरह दिखाई नहीं दिया करता है जिस तरह उल्लुओं को सूर्य। इतना ही आपके भक्तों के दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप और कष्ट नष्ट होकर उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। हे दीनानाथ, गुण जाति शरीर की धर्म इंद्रियों की गति और संग मोह से रहित मुनीश्वर भी जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, उस जगदीश्वर को बार बार प्रणाम है। वह हमारी जीवन रूपी नौका को भवसागर से पार करे। हे जगन्नाथ, जिनके भाव से अविद्या का नाश हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही संसार रूपी बंधन भस्म हो जाता है, जिनके भाव की खंग संदेह रूपी शत्रु का नाश कर देती है और जिनके चरण कमलों का चिंतन चिता को सर्वदा शांत कर दिया करती है, वह भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। वह हमारी पाप तापों से सदा रक्षा करता हुआ हमें सुख और सद्गति प्राप्त करे। हे राजन, इतनी कथा सुनाकर महर्षि लोमस कहने लगे, हे ब्राह्मण, जिस स्तुति से खुश होकर दर्शन देते हुए विष्णु भगवान ने महात्मा देवदूति को अपनी परम पावनी भक्ति प्रदान की थी, यह वही ऊपर कही हुई स्तुति है जो तुम्हें सुनाई गई है। हे विप्रवर, इस प्रार्थना के पाठ से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को
ओज का, वैश्यों का, धन का और शूद्रों को बड़ाई का लाभ होता है। साथ ही पाप और अमंगलों का नाश हो जाता है। इस स्त्रोत के पाठ से रोगियों को स्वास्थ्य सुधार, निर्धनों को धन, पुत्रहीनों को पुत्र, दासों को प्रभुत्व और राजाओं को विजय तथा महात्माओं को भगवत भक्ति मिल जाती है। हे द्विजोत्तम, अधिक कहने से क्या, इस प्रार्थना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य इस स्तुति को ध्यान देकर सुनेंगे, उनकी बुद्धि आचार, धर्म, व्रत, नेम, तप, दान और शुभ नीति में लगाकर उसे सदैव पाप तापों से रहित कर देगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का पठन व श्रवण कर लिया जाएगा तो भी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पठन से न केवल बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, ज्ञान, संतान की बढ़ोतरी होती है, बल्कि समस्त रोगों और डर से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों की शांति में, सारे अरिष्टों के उन्मूलन में, राजा, चोर और आग का डर पैदा होने पर, बुरे सपने व सब तरह की व्याधियों में और संग्राम में इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हे विप्र, इस मंत्र का पाठ करने वाले को सिंह, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षसों का डर नहीं होता और उसके पूतना आदि सभी तरह के विघ्न शांत हो जाते हैं। और जो आदमी इसका पाठ करके विष्णु भगवान की आराधना करता है, वह सब तरह के पाप तापों से छूटकर विष्णु लोक को गमन करता है। बोलो माघ मास महत्तम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।